पूछा है दयानंद भारती ने कि जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर वह हम पर भरोसा ना करे तो हमें क्या करना चाहिए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं और साफ दिल हैं तो देखो, अगर कोई तुम पर विश्वास नहीं करता तो तुम कितनी भी दलीलें दे लो, उन्हें तुम पर विश्वास नहीं होगा। और जिन्हें आप पर विश्वास है उन्हें दलीलों या आर्गुमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो बात भी भूलेंगे उनको अच्छी लगेगी तो वो अच्छी कहेंगे और बुरी लगेगी तो वो बुरी कहेंगे। और ये बताइए कि तुमको विश्वास से करना ही क्या है। तुम प्रेम करते हो, प्यार करते हो तो करो, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि निश्चित हो जाए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो या तुम भी मेरे हो। हम बांधना चाहते हैं, हम पाबंदियां लगाना चाहते हैं, हम बंधन चाहते हैं, हम अपने काबू में या अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कहीं तुम छोड़कर ना चली जाओ। तो इसलिए हम कुछ सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो इससे तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसे व्यवहार से वो तुम्हारे साथ रहेंगी, रिश्ते में रुकेंगी, तुम पर विश्वास करेंगी? बिल्कुल नहीं। तुम उन्हें आज़ाद छोड़ दो, उन पर कोई भी प्रेशर न डालो, ना कोई आर्गुमेंट्स दो, ना कोई दलील दो। कोई बात तुमने कह दी तो कह दी, बात खत्म। क्या है कि हम जब भी कोई व्यक्ति को हम चाहने लगते हैं, उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जैसे ही एक्सपेक्टेशन बढ़ी, अपेक्षाएं बढ़ी, तो ये जो कुचक्र है वो स्टार्ट हो जाता है और उस कुचक्र में हम फंस जाते हैं। फिर हमें लगता है कि ये हमें छोड़कर ना चली जाए, तो फिर हम उनके लिए निश्चित उपाय करने लगते हैं। कस्में हैं, कहीं ये हैं, कहीं वो हैं, कहीं कुछ ऐसे उल्टे सीधे हम उपाय करने लगते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम छोड़कर ही ना जाओ, तुम हम पर ही निर्भर रहो। अगर तुम्हारी ऐसी मानसिकता है तो फालतू में आप परेशान हो रहे हैं, वो एक ना एक दिन छोड़कर चली जाएगी। अगर उनके साथ आपको रिलेशनशिप में रहना है और अच्छा लगता है और उन्हें भी आपके साथ अच्छा लगता है, तो विश्वास की क्या ज़रूरत है। जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास तो अपने आप होगा ही। इसे थोपने की ज़रूरत नहीं है, न ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है। ना कोई कर सकता है, ना कोई ज़बरदस्ती करवा सकता है। वो सेम है बिल्कुल प्यार के जैसा। जैसे प्यार ना कोई करवा सकता है, ऐसे ही तुम विश्वास करवा नहीं सकते। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे सिर्फ प्रेम करें और आप सच्चे और साफ सुथरे बने रहें, बात खत्म। अगर आपका व्यवहार सच्चा है और आप अच्छे हैं और सच्चे हैं, तो ऑटोमेटिक एक ना एक दिन उन्हें आप पर विश्वास हो जाएगा। इसमें बड़ा कोई तामझाम जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। कहते हैं कि आप सेक्स पर इतना ओपन बोलते हैं और इतना बोलते हैं, ये अनैतिक है और ये प्राइवेट है और आप ऐसे ही सोशली बोलते हैं।
तो मैं कह दूं कि इसको प्राइवेट करना ही तो समाज के लिए बीमारी बन गया है। आज हमारे हर एक मस्तिष्क में, समाज के हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये बीमारी बैठी है। ये पर्सनली करके ही तो बैठी है। मैं नहीं बोलूँगा तो किसी न किसी को तो इस बीमारी के बारे में बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज समाज विक्षिप्त होता चला जा रहा है। हर एक व्यक्ति के दिमाग में सेक्स चलता है। हम इसके बारे में बातें नहीं करते, लेकिन हम इसके बारे में सोचते ज़रूर हैं। मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ, ना मैं समाज सुधारक हूँ। आपको बता दूँ, मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ, ना ही समाज सुधारक हूँ। जो बात सही होगी मैं वो बात कहूँगा। उसके लिए चाहे मैं अनैतिक हूँ या कोई भी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज इन पहलुओं पर बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यक्ति इतना विक्षिप्त है, समाज इतना विक्षिप्त होता चला जा रहा है कि मानसिक तनाव से ग्रस्त, काम, क्रोध, तनाव, बेचैनी, उलझन, संताप, बेमतलब का पछतावा, एक निराश जीवन। तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी अब बढ़ती जा रही है। इसका इलाज एक ही है, वो है इसको समझकर, और किसी न किसी को तो इसके बारे में बोलना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं अपनी बेटी की तरफ आकर्षित हूँ, मैं अपने बेटे की तरफ आकर्षित हूँ, मैं अपनी बहन की तरफ आकर्षित हूँ, मैं अपने भाई की तरफ आकर्षित हूँ। तो अब समझिए आप कि समाज कहाँ जा रहा है। मानसिक विक्षिप्तताएं, ये बीमारी कितनी बढ़ रही है। हमारे समाज सुधारक, साधु संत और धर्मगुरुओं ने हमें बड़े बड़े धर्म दिए, लेकिन वो किसी भी काम के नहीं। उनसे हम नैतिक हो सकते हैं, उनसे हमारा व्यवहार अच्छा हो सकता है, उनसे हम सभ्य हो सकते हैं, सुसंस्कृत हो सकते हैं, लेकिन जो बीमारी हमारे भीतर भरी हुई है, उसका इलाज कैसे होगा? उसका इलाज इन बड़ी बड़ी बातों से नहीं होगा। उसका इलाज होगा, इस बीमारी को समझो। ये बाहरी उपकरण सिर्फ बाहर ही काम आएंगे, भीतर नहीं आएगा। भीतरी अगर आपको सफाई करनी है तो सेक्स को समझना होगा, मन की विक्षिप्तता को समझना होगा कि किस कारण हम इस दलदल में घुस रहे हैं, किस कारण हम ये दिमाग में कचरा भरा है, उसको समझना होगा। और उसका कारण है जीवन में निराशा, बेमतलब का तनाव, बेमतलब की आपाधापी और प्रेम में कमी, और आध्यात्मिकता से हम टूटते चले जा रहे हैं। जब तक हम आध्यात्मिकता और प्रेम से नहीं जुड़ेंगे तो ये अलगाव हमारे जीवन से कभी नहीं जाएगा। हम इसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, जो हमारे वैदिक ऋषि, जो हमारे धर्मगुरु खजुराहो में ओपन सेक्स की मूर्तियां बनाई हैं, जहां काम मंदिर कहते हैं, जिसे सेक्स का मंदिर कहते हैं, वो क्या मनोरंजन के लिए है? नहीं, उसका एक अपना उद्देश्य था, उसकी एक अपनी नीति थी। लेकिन हम उससे टूटते चले जा रहे हैं, विक्षिप्त होते चले जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कूड़ा कबाड़ कचरा हमें सब वहीं से मिलता है, और हम अपना जो स्वधर्म है, जो आध्यात्मिकता है, जिससे हम जी सकते हैं, जिससे हमें जीवन में एक आशा, एक उत्फुल्लता, एक प्रेम और खुशहाल और सुख हमें मिल सकता है, हम उससे टूटते चले जा रहे हैं। हमें अपनी बीमारियों को अगर पहचानना है तो दबाना बिल्कुल नहीं। ये दबाने से ही और छुपाने से ही इतना विशाल
रूप लिया है इस बीमारी ने। अगर इसको इतना दबाया और छुपाया ना गया होता तो ये बीमारी इतनी ना बढ़ पाती। हर व्यक्ति के दिमाग में इसने अपना घर कर लिया है, और वो है इसलिए क्योंकि हमने इसे दबाया है, हमने इसे निष्कृत समझा है, बहुत ही निचले स्तर का समझा है। लेकिन जिसमें एक नए जीवन का आवाहन होता हो, जिसके द्वारा एक नया जीवन निर्मित होता हो, वो बहुत निचले स्तर की नहीं हो सकती। हमारी काम उत्तेजना हमें नीचे की तरफ तो जब ले जाती है जब हम उसका सही डायरेक्शन नहीं ले सकते, हम उसे सही दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकते। यह हमारी एक शारीरिक ऊर्जा है। अगर आप इसको सही दिशा नहीं देंगे तो ये उल्टी सीधी अपने आप जाएगी। सीधा सा नियम है कि किसी भी चीज़ को अगर आप सही ढंग से नहीं ले जा सकते तो वो उसके विपरीत जाएगी, तो गलत ढंग तो अपने आप वो पकड़ ही लेगी। और यही हुआ, हमने व्यक्ति का व्यवहार बदला है, उसके आचरण को बदला है, लेकिन उसके भीतरी स्वभाव को बदलने की हमने कोशिश की। वो भीतर से कैसा है हमने उसे वैसा ही रहने दिया। हमने उसे समाज में रहने के लिए धर्म से जोड़ा है, कहीं किसी से, कहीं भागवत सिखाई है, कहीं हमने गीता सिखाई, कहीं रामचरितमानस, तो वो इससे नैतिक तो हो गया, लेकिन अंदर से उसका दूसरा स्वभाव था। तो वो इन दोनों के बीच में फंस के द्वंद्व में जीने लगा और वो विक्षिप्त हो गया। अगर हमें उसकी ये विक्षिप्तता मिटानी है तो हमें उसके इस द्वंद्व को भी तोड़ना होगा। जो वर्षों की उसकी धारणाएं हैं, जो समाज का देखने का नज़रिया है, हमें वो बदलना होगा। हमें इस चीज़ को अपनाना होगा कि जो संभोग है, सेक्स है, काम है, वो बहुत ही गंदी चीज़ नहीं है, वह निचले स्तर की नहीं है, वह निकृष्ट नहीं है। हमारी बातें कड़वी लगती हैं, लगने दो। मैं अनैतिक लगता हूँ, लगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर व्यक्ति का और समाज का हमारी बातों से भला होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे गालियाँ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी इन बातों से एक व्यक्ति का भी भला होता है तो मेरी बात बिल्कुल सही गई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उस बड़े समूह की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारी बात को समझे और उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। मैं तुम्हें मंत्र दे दूं, मैं तुम्हें नियम बता दूं, मैं तुम्हें श्लोक बता दूं, मैं तुम्हें चौपाइयाँ बता दूं, इसलिए तुम परिवर्तित नहीं हो। तुम बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो। मैं तुम्हें धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें बता दूं, मैं तुम्हें गीता के बड़े बड़े श्लोक सुना दूं, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या आपने अब तक ये सब नहीं किया? क्या नहीं सुना? क्या तुम्हें ये सब नहीं बताया गया? बिल्कुल बताया गया, हजारों दफ़ा बताया गया, रोज बताया जाता है। जीवन में परिवर्तन आया? जो कचरा दिमाग में भरा हुआ है वो साफ हुआ नहीं हुआ। जो मानसिक बीमारी आपकी गई, बिल्कुल तनाव कम हुआ, संताप, दुख, एक बेचैनी, कुछ भी कम हुआ? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुरु मंत्र हैं, ये नियम टेम हैं, ये सब जो कुछ भी औपचारिकता है, ये औपचारिकताएं सिर्फ बाहरी हैं।
काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब हमारे भीतर है। हमें इनको बाहर निकालना है तो हमें इन्हें समझना होगा। अगर आपके मन में ईर्ष्या है तो क्यों है? क्योंकि प्रेम की कमी है। अगर काम, क्रोध इतना है तो क्यों है? क्योंकि हमने इसे समझा नहीं है। हम आध्यात्मिकता से टूट चुके हैं। हम आध्यात्मिकता वही समझते हैं कि पूजा पाठ करो, रोज सुबह घंटी बजाओ और आडंबर ये सब करो। पूजा पाठ वो नहीं है, आध्यात्मिकता वो नहीं है। आध्यात्मिकता तो वो है कि सुबह या शाम जब भी आपको समय लगे तो अपने बारे में चिंतन करना और समझना कि तुम किस लिए आए हो इस धरती पर। आध्यात्मिकता तो वो है कि तुम शांति से बैठ सको और जो तुम्हारे दिमाग में उबड़ खाबड़ चल रहा है, जो उथल पुथल मची है, उस उथल पुथल पर एक नज़र डालो। तब ये चीज़ें शांत होंगी। तब कहीं तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे जो बीमारी तुम्हारे भीतर बैठी है काम की। तब प्रेम उतरेगा। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति शांत होने लगता है तो उसके अंदर प्रेम अपने आप उतरने लगता है। जैसे ही तुम्हें अपने होने का एहसास होगा, प्रेम, आध्यात्मिकता और जीवन में एक आशा और खुशी, उत्साह ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप कमरे में सिर्फ दीपक जलाते हैं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। ऐसे ही है कि जब तुम अपनी और अपनी निगाह मोड़ोगे, खुद को खुद की तरफ परिवर्तित करोगे और जब तुम ध्यान में आओगे और जब तुम्हारे दिमाग में जो उथल पुथल मची है उन विचारों को देखोगे और समझोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि इन चीज़ों में तुम कब से लथपथ हो। कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। यह एक ऐसा कुचक्र है कि तुम जितना इसमें भोगोगे, जितना इसमें लीन रहोगे, ये उतना और तुम्हें दौड़ाएगा। इसकी एक और खूबी है, क्योंकि अगर तुम कोई धर्म करते हो, कोई कर्म करते हो, कोई नियम करते हो, तो उसका फल तुम्हें बहुत देर में मिलेगा। और अगर तुम इसमें उतरना चाहते हो तो जस्ट नाउ, अभी तुम इसका परिणाम भोग सकते हो। अगर सेक्स करोगे तो तुम ऑर्गेज़म तक अभी पहुंच जाओगे, और अगर तुम ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो इसका फायदा तुम्हें होगा 1-2 साल ऐसे करके। ये कुचक्र होता है, तो तुम इसमें हल्का फायदा, हल्का मजा, हल्का आनंद लेते हो। लेकिन इस हाल में तुम्हारा बेहाल हो गया है, जीवन बेहाल है। तुम आत्मिक रूप से कंगाल हो चुके हो। तुम रिश्तों में भेद करना भी, इतना दिमाग मर चुका है कि रिश्तों में भेद भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अंदर से अनैतिक हैं, बाहर से नैतिक हैं, सुसंस्कृत हैं। हमें उन चीज़ों को समझना होगा, हमें उन पहलुओं पर बात करनी होगी। अब ये चीज़ हमें दबाने की ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में सबके हाथ में सेल फोन है, सब इस चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते। एक